हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल का 10/9/2024 का। और ये 12 बजे वाला शिफ्ट है, तो इसका जीके जीएस क्वेश्चन सभी का देखेंगे हम लोग। 25 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये शिफ्ट है 10/9/2024 तारीख का है और सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। तो इसका 25 क्वेश्चन है जीके जीएस का, इसका सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि हरेला त्यौहार हरियाली और शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। हरेला, तो हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किसी प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्ति के भीतर पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? पिंक्टाइड मार्गेट्रीफेरा, ठीक है। पिंक्टाडा मार्गेट्रीफेरा में पाया जाता है, ठीक है। किसी प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है। तो ये पिग्डा मार्गेरिटीफेरा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था 1894 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो 51 के ए में, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 के ए में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि एयू निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है, यानी एयू किस तत्व का सिंबल है? तो ये है सोना का, ठीक है। ये है सोना का एयू, ठीक है। इसका होता है एटॉमिक नंबर होता है 79, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो ये आर्टिकल है 40, अनुच्छेद क्या है 40 में, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सितार वादक पंडित रविशंकर 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक से सम्मानित किए गए थे? तो सितार वादक पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसको? सितार वादक पंडित रविशंकर जी को 1999 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये लास्य शैली से। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 भारत ने कितने पदक जीता था? तो भारत ने जीता था 7 पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किसी की लवणता सर्वाधिक होती है? तो लेकवान का सबसे लवणता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति करने की प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है 124 के 2 में, ठीक है। 124 के 2 में है कि राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान है कि वो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा? 124 के 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि उस्ताद बिलायत अली खान डैश के उस्ताद हैं? तो ये क्या बजाते हैं? सितार वादक हैं। उस्ताद बिलायत अली खान उस्ताद बिलायत अली खान क्या बजाते हैं? सितार वादक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी कौन सी है? रावी नदी। ठीक है। सीएसओ ने डैश में सकल वर्धित मूल्य की अवधारणा को अपनाया था। सीएसओ तो ये कब अपनाया था? जनवरी 2015 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? तो गिरगिट। ये क्या है? ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग के संबंधित है। ठीक है। तो कौन सा है? गिरगिट, कैमेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजनाओं के कार्यान्वयन की शुरुआत की गई थी? तो सबसे पहले की गई थी तमिलनाडु में। ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन कब शुरू की गई थी? किस राज्य से शुरू की गई थी? तो सबसे पहले तमिलनाडु से शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 17वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म हुआ। जन्म डैश में हुआ? तो अरेबिया। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म डैश में हुआ था? तो अरब में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत किस राज्य का सर्वप्रथम स्थान है? भारत का। तो भारत के राज्य में है कौन सा? तो महाराष्ट्र करता है, अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? तो क्रिकेट में होता है विकेट कीपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 19वीं शताब्दी के भारत के निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? तो ताराबाई सिंधे थी। 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? स्त्री पुरुष तुलना के राइटर हैं कौन? ताराबाई सिंधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि रेडियम, बेरियम और स्ट्रेशियम जैसी क्षारीय मृदा धातु किस समूह से संबंधित है? तो समूह 2A के हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है? तो सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। ठीक है। मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीपों के में प्रवेश से रोकती है? तो ये कौन रोकता है? हिमालय। ठीक है। हिमालय रोकता है। लास्ट क्वेश्चन है कि राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित रखते थे? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंध रखते थे? तो सातवाहन वंश से। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। शिफ्ट सेकंड था 10/9/2024 का शिफ्ट का क्वेश्चन था। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगामी एग्जाम जो भी हो रहे हैं उसमें एसएससी के एग्जाम में रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो सभी अच्छा लगे होंगे।